नमस्कार दोस्तों, अपना ग्रामर का इंग्लिश का जो पार्ट अपना चल रहा आर्टिकल, उसका आज लगभग लास्ट सेशन है। ये नहीं कह रहा कि आर्टिकल के पूरे रूल्स इसमें कवर हो जाएंगे, लेकिन जैसे एक दो पॉइंट है जो कि डिग्री में कवर होने चाहिए वो डिग्री के साथ कवर करा देंगे। यहाँ अलग से उनको मेंशन करने की नीड नहीं है। डिग्री का जो पार्ट हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव में, आप लोगों के जो सिलेबस में भी आता है, तो आर्टिकल से रिलेटेड कुछ रूल्स हैं। जैसे सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आता है, कुछ कंडीशंस में कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी द आता है, तो वो जो स्थितियां हैं वो अपन वहाँ पर भी कवर कर लेंगे। अभी हाल फिलहाल की बात की जाए तो अपना जो है आर्टिकल का काफ़ी पोर्शन हो चुका है। मोस्टली थोड़ा बहुत जो पोर्शन रहा हुआ है उसको हम लोग जो है जल्दी ही कवर कर लेते हैं। तो हमारे जो है लास्ट क्लास तक हमारे जो है पॉइंट्स हो चुके थे 17 पॉइंट हो चुके थे। हालांकि नंबरिंग इतना कोई मायने नहीं रखती है, बात ये कि हम कितने पॉइंट्स को समझ पाए। तो आगे चलते हैं, हमारा 18 नंबर का पॉइंट। देखिए ध्यान रखना, एक सबसे जो 18 नंबर का जो पॉइंट है बहुत ही बेसिक मानकर चल सकते हो, या यूजुअल सामान्य लाइफ में सबसे ज़्यादा काम आने वाला पॉइंट भी हो सकता है। जैसे देखिए, जब भी कहीं कोई सिंगुलर कॉमन नाउन लिखा हो, अब कईयों के लिए ये कॉमन नाउन, सिंगुलर तो मान लीजिए ठीक है, कॉमन नाउन किसको कहते हैं? जैसे आप हिंदी में जैसे जातिवाचक कहते हैं, यानी कॉमन यानी सामान्य। किसी भी लड़के को लड़का कहा जा सकता है, तो किसी भी लड़के को लड़का कहा जा सकता है, तो लड़का कॉमन नाम है, जातिवाचक। जैसे लड़की है, जैसे फल हो गया, फल कोई सा भी हो सकता है। ज़्यादातर चीज़ें कॉमन होती है। कॉमन यानी जो उस जैसी किसी भी चीज़ को नाम दिया जा सके, जैसे गाड़ी हो गया, पेन है, किताब है, ठीक है, तो कॉमन। हालांकि सभी सिंगुलर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ। अगर सिंगुलर कॉमन नाउन कोई लिखा है और उसके जस्ट पहले हमने क्या लिखा हुआ देखा, कोई एडजेक्टिव, तो जब भी कभी सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव लिखा हो तो ऐसी स्थिति में इसके पहले हमको क्या लिखना रहेगा, ए या एन। ये जो स्थिति है ये सबसे ज़्यादा काम आने वाली स्थितियों में मानी जा सकती है। हम कहीं भी देखें, छोटी से छोटे सेंटेंस में भी इनका आपको एग्जाम्पल मिल सकता है, ठीक है। वो कोई जैसे ये मामला नहीं है कि जाना अनजाना है या नहीं, नाउन निश्चित है अनिश्चित, वो कोई मैटर नहीं है। जैसे समझे मेरी बात को, मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, जैसे ये है, और भी एग्जांपल्स की बात कर लेंगे। तो यहां देखिए, ये गर्ल है, गर्ल कोई सी भी हो, कॉमन नाम है, और ये कैसा है, सिंगुलर, तो ये अपना सिंगुलर कॉमन नाउन। और इसके पहले ये जो लिखा है ये क्या है, एडजेक्टिव। तो ये स्थिति बन गई। तो जब भी कभी कोई सिंगुलर कॉमन नाउन दे रखा, उसके पहले एडजेक्टिव दिया हो, तो उसके पहले तय है कि ए या एन ही आएगा। अब देखो, जैसे भाई आप इस व्यक्ति को जानते हो, लेकिन इस व्यक्ति के पहले आर्टिकल आने की बात नहीं चल रही है। हमारा जो आर्टिकल का जो मैटर चल रहा है वो किसका चल रहा है, गर्ल के लिए। तो यहाँ ये आया। हम और भी सेंटेंस लिख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने लिखा, ये हो गया, या फिर ये हो गया है। तो जितने भी सेंटेंस है देखिए, सभी में ये सारी चीज़ें काम करती है। कैसे काम करती है, देखो आपने लिखा बॉय, बॉय कैसा है, कॉमन। कॉमन मतलब कोई भी सिंगुलर कॉमन, और इसके पहले एडजेक्टिव आया,
तो भले ही आप रवि को जानते हो, रवि आपके लिए डेफिनेट है, लेकिन डेफिनेट है तो रवि के लिए आर्टिकल की बात नहीं चल रही है यहाँ पर। यहाँ बात चल रही है बॉय के लिए। तो यहाँ बॉय कॉमन नाउन है, इसलिए इसके पहले हमने ए लिखा। चाहे आप अगला सेंटेंस देख लीजिए, उसने मुझे दिया एक नया पेन। पेन कोई भी सिंगुलर कॉमन नाउन है, इसके पहले एडजेक्टिव है, तब हमने यहाँ क्या लिखा, ए या एन। तो ये चीज़ जरूर आप ध्यान रखें। हालांकि सबसे ज़्यादा जो है पूछी जाने वाली या काम में आने वाली पोर्शन है ये, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखें, इनको आराम से लिख लें। और हमेशा ध्यान रखो, जब भी कोई सिंगुलर कॉमन नाउन दे रखा होगा और उससे पहले कोई एडजेक्टिव लिखा हो, तो याद रखें उससे पहले ए और एन ही आएगा। भले ही आप उसे कितना ही जानते हो या कितना ही नहीं जानते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलते हैं आगे। देखिए 19 नंबर। हम लोग कुछ बेसिक रूल भी लिख लेते हैं जो स्कूल्स में भी पढ़ चुके होंगे आप। प्रमुख, मैं हिंदी जो वर्ड है वो बोलते जाता हूँ और इंग्लिश शब्द जो है वो लिखते जाता हूँ, ताकि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों चीज़ों की जानकारी रहे। जो मैं शब्द लिख रहा हूँ उनके बारे में। तो प्रमुख समाचार पत्र, समाचार पत्र को क्या कहते, न्यूज़पेपर। पत्रिका, पत्रिका को क्या कहते, मैगजीन। प्रमुख समाचार पत्र पत्रिका, पत्रिका को अपन क्या कह रहे हैं, मैगजीन। तो प्रमुख समाचार पत्र पत्रिका। उपन्यास, उपन्यास को क्या कहते हैं, नोवेल, नोवेल उपन्यास। महाकाव्य, महाकाव्य को क्या कहते, एपिक, महाकाव्य। धर्म ग्रंथ, धर्म ग्रंथ को बोलते, धार्मिक जो पुस्तकें हैं वो स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर भी कहते हैं, धर्म ग्रंथ। वापस देख लो, प्रमुख समाचार पत्र, पत्रिका, उपन्यास, महाकाव्य और धर्म ग्रंथ। इसके बाद हम लिखते हैं आगे की वर्ड, धर्म ग्रंथ के बाद में राजनीतिक दल। जितने भी जाने माने राजनीतिक पार्टियां हैं वो राजनीतिक दल। इसके अलावा जितने भी हम बात करते हैं, ट्रेन, जहाज, रेलगाड़ी जिसको बोलते हो, जहाज हो गई अपने शिप जो कि जानी मानी है, ट्रेन जैसे शताब्दी वगैरह है वो जहाज की बात हो गई। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक मतलब हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक इमारत या स्मारक, मॉन्यूमेंट। ऐतिहासिक इमारत भी हो गया, स्मारक भी है। उसके अलावा कम्युनिटी, कम्युनिटीज जैसे अपने जो अलग अलग जो है धर्म के हिसाब से बांट रखा, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, ईसाई जो भी हैं, यूनानी वगैरह, उनकी बात कर रहा। कम्युनिटी के जो ग्रुप हैं, कास्ट के ग्रुप हैं। कास्ट ग्रुप किसको बोलते हैं, जो जातीय समुदाय है, अभी उसका भी बात करेंगे। तो एक बार शुरू से देख लें आप आराम से। प्रमुख समाचार पत्र, पत्रिका, उपन्यास, महाकाव्य, धर्म ग्रंथ, राजनीतिक दल, ट्रेन, जहाज, ऐतिहासिक इमारत या स्मारक, सामाजिक जो धर्म के हिसाब से जो समुदाय बने हैं वो, और जातियों के समुदाय। इन सब के पहले हम लोगों को यूज करना पड़ता है क्या, दा। तो इन सब के नाम के पहले हम लोग जो है दा लिखते हैं। तो एक बार देखो, इनके अच्छे से समझने के लिए हम लोग जो है इनका एक एक एग्जाम्पल भी लेते हैं। जैसे न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में जैसे हमने लिखा है हिंदुस्तान टाइम्स, तो द हिंदुस्तान टाइम्स। न्यूज़पेपर जो फेमस का मतलब जिसको अच्छे स्तर पर जानते हो लोग। मैगजीन जैसे फोर्ब्स की मैगजीन आती है, फेमिना की भी आती है, और भी आती है बहुत सारी, जैसे रिच लोगों की लिस्ट निकालती है, फोर्ब्स मैगजीन है। उपन्यास जैसे हेमलेट हो गया, रविंद्रनाथ टैगोर का गीतांजलि है, तो ये शामिल है इसमें।
इसके अलावा उपन्यास बहुत सारे हो गए, उपन्यास जैसे महाभारत है, रामायण है, ये हो जाएगा। उपन्यास के अलावा धर्म ग्रंथ जैसे गीता, कुरान, बाइबिल वगैरह जितने भी हैं सब धर्मों के, तो इनकी बात कर लेते हैं। इसके अलावा जैसे देखिए राजनीतिक दल भी जितने भी आप लोग जानते हो उन सब की बात कर रहा मैं, जिसका भी नाम हो तो उसके पहले हम दा लिखते। ट्रेन हो गई जितने भी, जैसे राजधानी एक्सप्रेस है, शताब्दी एक्सप्रेस है, इन सब की बात कर रहे। तो ये राजधानी एक्सप्रेस की बात कर रहा है। जहाज जैसे आपने देखा होगा बहुत बार, इसके ऊपर मूवी भी बनी, टाइटैनिक है। अपने इंडिया में जैसे विक्रांता का नाम आपने सुना होगा, विक्रांता INS, तो ये हो गया। हिस्टोरिकल ऐतिहासिक इमारत जैसे ताजमहल वगैरह है, स्मारकों में भी शामिल है वैसे ये, ठीक है। जगह भी हो सकता है जैसे जलियांवाला बाग, हिस्टोरिकल प्लेस भी हो सकता है जलियांवाला बाग, ठीक है। इसके अलावा इन सब के अलावा जैसे आपने स्टेचू में देखा होगा, स्टेचू ऑफ लिबर्टी वगैरह है। और कम्युनिटी जैसे हिंदू हैं, मुस्लिम्स हैं, जो भी सामाजिक जो हिंदूज कह दीजिए, मुस्लिम्स कह दीजिए, क्रिश्चियंस कह दीजिए, तो इनके पहले जो कि धार्मिक समुदाय है। और जातीय समुदाय जैसे बहुवचन में हो, शर्मा का शर्मा, सिर्फ शर्मा नहीं शर्माज हो, तब जैसे चौधरीज हो, जाट्स हो, कोई दिक्कत नहीं, सभी के साथ में हम लोग, कोई भी हो, गुज्जर्स हैं या फिर ब्राह्मिन्स हैं, वर्माज हैं, जो बहुवचन वर्ड होगा ना इनका, उनके पहले उन सारी कम्युनिटी की दिखाने के लिए बात करता है। तो अब आराम से एक बार जो है इनको नोट डाउन कर लीजिए। सभी का ऊपर नाम दिया हुआ है और सभी को अच्छे से एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझा रखा है मैंने। तो ये था पॉइंट नंबर 19। आराम से जो भी चीज़ अपने को नोट करनी हो, आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से लिख सकते हैं, क्योंकि इनके लिए रुकने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि आपके पास वीडियो को पॉज करने का ऑप्शन रहता है। आगे बात करते हैं। तो 19 नंबर था, अब चलते हैं 20 नंबर पर। देखिए नंबरिंग का मैटर नहीं है, होने को तो लाखों नियम है, पर अपने स्तर की जहाँ बात होती है अपन लगभग सारा मटेरियल कवर कर लेंगे आज तक, ताकि एक बार आर्टिकल का पार्ट हो। हाँ, इससे रिलेटेड ये जरूर कहा जा सकता है, जैसे कुछ पॉइंट डिग्री से रिलेटेड है, तो डिग्री की जानकारी के बिना अभी बताना वो व्यर्थ है। और उसके अलावा कुछ चीज़ें जो प्रीपोजिशन से रिलेटेड हैं, कुछ मैं बता चुका हूँ, बाकी की चीज़ें अभी आने वाली जो क्लासेज होगी अपने आगे के जैसे टॉपिक जो प्रीपोजिशन से जुड़े हुए हैं, उस टॉपिक में अपन कवर कर लेंगे। बात करते हैं नंबर 20 की। तो देखिए अगर कहीं पर भी आपने किसी स्पोर्ट्स का नाम देखा हो, स्पोर्ट्स कह दीजिए, या अभी आपने कभी देखा हो गेम जितने भी हैं, गेम कौन, क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल, जितने भी हैं वो, ठीक है। विषय सब्जेक्ट की बात करते हैं, सब्जेक्ट्स, अगर किसी भी सब्जेक्ट का नाम है, सब्जेक्ट जैसे हो गया अपना गणित है, विज्ञान है, हिंदी में बोलते हैं जिनको, वो है। कोई दिन का नाम दिया हो, संडे, मंडे, कोई दिनांक दी हो, कोई मंथ का नाम, महीने का नाम लिखा हो, कोई वर्ष का नाम लिखा हो, ठीक है, मतलब चाहे वो किसी खेल का नाम हो, विषय का नाम हो, दिन का नाम हो, दिनांक दी हो, महीने का नाम हो, कोई वर्ष लिखा हो, अगर लिखा हो कोई फेस्टिवल, त्योहार लिखा हो। इसके अलावा जैसे कहीं कोई सीजन, ऋतु का नाम लिखा हो, वर्षा ऋतु है, बसंत ऋतु है, गर्मी की जो ऋतु है, तो इन सब के पहले ये जितने भी पार्ट हैं, इन सब के पहले अपन थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं, नो आर्टिकल। तो इनके नाम के पहले हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते। किनके नाम के पहले, खेल का नाम हो, विषय का नाम हो, दिन हो, दिनांक हो, महीना हो, वर्ष हो, त्योहार हो, या फिर कोई ऋतु हो, सीजन हो, जैसे इन सब के जो है हम लोग एग्जाम्पल भी देख लेते हैं ताकि थोड़ा ध्यान रहे। जैसे आपने लिखा क्रिकेट,
वॉलीबॉल लिख सकते थे। या फिर आपने सब्जेक्ट लिखा, जैसे मैथ्स का नाम हम यहाँ ले लेते हैं, या फिर आपने डे नाम लिखा, मंडे, संडे, इनको देख लीजिए आराम से। या फिर आपने डेट लिख दी कोई 26 अगस्त या 26 सितंबर, कोई भी एक डेट लिख रखी हो। या फिर आपने जैसे किसी महीने का नाम लिख रखा हो, जुलाई या कोई और। या फिर कोई आपने वर्ष ले रखा हो 2010, 11, जो भी है, ईयर का नाम ले रखा हो। फेस्टिवल जैसे होली, दिवाली वगैरह की बात करते हैं। सीजन जैसे समर है या फिर विंटर है। तो हम लोग थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं इसको। तो ये जो हैं, किसी खेल के नाम के पहले नहीं आता, विषय के नाम के पहले नहीं आता, दिन के नाम के पहले नहीं आता है, दिनांक के पहले नहीं आता है, महीने का नाम दे रखा हो नहीं आता है, वर्ष का नाम दे रखा हो नहीं आता है, त्योहार का नाम दे रखा हो नहीं आता है, ऋतु का नाम दे रखा हो नहीं आता। एक चीज़ ज़रूर थोड़ा सा मैं आपको यहाँ ब्रीफ में बता देता हूँ। अगर ये कोई स्पेसिफिक कंडीशन हो, जैसे आपने होली लिखा नहीं आया, पर बाई चांस अगर जैसे आपने ये ले लिया होली ऑफ मथुरा, तो ये स्पेशल कंडीशन, स्पेशल का मतलब कोई विशेष अगर किसी की बात करें ना, तब ज़रूर हम क्या लिख सकते हैं। जैसे आपने लिखा विंटर ऑफ मोहाली, तो ये ज़रूर अपन ये ले सकते हैं कि थोड़ा स्पेसिफिक किसी विशेष की ज़रूर बात कर रहा है। जैसे आपने कहा मंडे ऑफ लास्ट वीक, मंडे ऑफ लास्ट वीक, तो ये ज़रूर हम कर सकते हैं कि ये थोड़ा स्पेशल कंडीशन हो गया है। इनमें ज़रूर हम लोग दा लगा सकते हैं। बाकी सामान्य स्थितियों में इनके पहले जो है अपन आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। तो अच्छे से इनको मेंशन करते चलें, पढ़ते चलें, ताकि अपने को ध्यान रहे। ठीक है, तो ये हो गया है अपना पॉइंट नंबर 20। है छोटे छोटे पॉइंट, पर देखिए बातें छोटी सिर्फ देखने में लग सकती है, ऐसे कोई बात छोटी नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं अपन। अपना नंबर है नेक्स्ट 21 नंबर। क्या लिखा है ये? वी यूज द बिफोर ऑर्डिनल नंबर्स। जितने भी ऑर्डिनल नंबर हैं उनके पहले दा लिखते हैं। ऑर्डिनल नंबर किसको बोलते हैं? देखो समझो मेरी बात को। ऑर्डिनल यानी जो आपको बताते हैं क्या? ऑर्डर। ऑर्डर यानी क्रम। तो इनको हिंदी में क्या बोल सकते हैं? क्रमवाचक संख्याएं। क्रमवाचक संख्याएं कैसे? देखो एक तो सामान्य संख्या होती है, 1 2 3 4 5, इनकी बात नहीं कर रहा मैं। ये तो सामान्य नंबर है, वैसे इनको कार्डिनल बोलते हैं, पर अभी आपका मुद्दा ये नहीं है। तो सामान्य संख्याओं की बात नहीं कर रहा, जो ये क्रम बताते हैं। फर्स्ट, पहला, एक नंबर नहीं, एक संख्या सामान्य, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 10th, नेक्स्ट, लास्ट, ऐसे। तो जो ऑर्डिनल नंबर हैं, जो क्रम बताने वाली संख्याएं होती है, उनके पहले हम क्या लिखते हैं? दा। जैसे आपने लिखा फर्स्ट, या आप लिखते हो सेकंड, या आप लिखते हैं नेक्स्ट, या आप लिखते हैं लास्ट, या आप लिखते हैं फोर्थ, फिफ्थ, जितने भी वर्ड हैं, तो ये जो क्रम बताने वाले होते हैं, इनके पहले हम क्या लिखते हैं? दा लिखते हैं। क्रमवाचक यानी ऑर्डिनल, ऑर्डिनल यानी क्रम बताने वाली संख्याएं, ठीक है ना। हाँ, इनको जरूर ऐसा भी लिखा जा सकता है, जैसे फर्स्ट को हम ऐसा क्या लिख सकते हैं? ऐसे। तो ये भी एक चीज़ है, ठीक है। तो इनका ज़रूर आप लोग जो ध्यान रखें। इनका सेंटेंस वैसे बहुत ज़्यादा चर्चा में तो नहीं रहता, फिर भी एक सवाल ज़रूर मैंने किसी पेपर में देखा, ये इस टाइप का था। वी लिव ऑन जैसे ये है कि हम जो है 10वें फ्लोर पर रहते हैं,
10वें फ्लोर पर कह दो या तो 10 नंबर जो 10th है, 10th अपना कौन सा संख्या है? ऑर्डिनल नंबर, क्रम बताने वाला। तो हम यहाँ क्या लिखें? द 10th फ्लोर। तो आराम से इनको जो है नोट करते चलें। छोटी चीज़ें पर बड़ी काम की, क्योंकि काफ़ी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, जो मेन पॉइंट्स थे, वो काफ़ी हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आगे चलते हैं। देखिए, अगर बाई चांस कोई दे रखी हो आपको अ यूनिट ऑफ मेजर, मेजर किसको बोलते हैं? जैसे मापतोल की कोई इकाई दी हो, ठीक है ना, ठीक है। और इसको फॉर्मेट को हम यूं भी समझ लेते हैं, अगर आपको लिखा हुआ मिले कहीं बाई, प्रीपोजिशन से संबंधित पॉइंट है, हालांकि प्रीपोजिशन अच्छे से कवर कर लेंगे, बाई लिखा मिलता है और बाई के बाद आपको दे रखी है एक यूनिट ऑफ मेजर, जैसे किलो कह दो, केजी कह दो, लीटर कह दीजिए, ठीक है, डजन कह दीजिए, ऐसा कोई दिया हो तो हम ऐसी स्थिति में यहाँ क्या लिखते हैं? द। ये सामान्यतः कब काम आता है? जैसे आप कोई चीज़ किस माध्यम से बेचते हैं, किलो से बेच रहे हैं, दर्जनों में बेच रहे हैं, लीटर में बेच रहे हैं, जो भी स्थिति हो, तो ऐसी जब स्थिति हो जब किसी चीज़ को किस माध्यम से खरीदा या बेचा जाता है, उस कंडीशन में दा लिखते हैं। जैसे एप्पल्स आर सोल्ड बाय, हालांकि ये प्रीपोजिशन में अच्छे से कवर हो जाएगा, पर फिर भी एक थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो और भी सेंटेंस हो सकते हैं, हम तो जनरल पॉइंट ले रहे हैं कि जब भी कभी ऐसा कोई मैटर हो अपना, जहाँ पर कोई मेजरमेंट की यूनिट दे रखी हो कि भाई नापतोल किस माध्यम से किया जाता है, उस चीज़ को, कोई भी चीज़ अपन खरीदते बेचते हैं तो किस माध्यम से खरीदा या बेचा जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो है हम लोग इनके पहले दा लगाते हैं। अगर बाई हो तो यहाँ बाई दे रखा है तो हम क्या लिखें? बाई दा। और ये फिक्स है, बढ़िया, ही प्रीपोजिशन में भी अपन कवर कर लेंगे। हम लोग बाई से पहले रिलेटेड एक चीज़ पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर व्हीकल का नाम लिखा हो, साधन का नाम लिखा हो, तब भी हम लोग बाई के बाद आर्टिकल नहीं लेते हैं। हाँ, ये जब कोई यूनिट ऑफ मेजरमेंट आ जाता है, नापतोल की इकाई जब आ जाती है, तब ज़रूर हम लोग बाई के बाद दा का प्रयोग करते हैं। देख लीजिए आराम से इनको और लिख लीजिए, फिर आगे अंत की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 22 पॉइंट्स हो चुके हैं। 22 पॉइंट्स का मतलब ये जो लास्ट के पॉइंट्स हैं, ये बहुत बेसिक चीज़ों को लेके चलते हैं। ये नहीं होता कोई टॉपिक ख़त्म कब तक नहीं होता, ज्ञान की कोई सीमा तो है नहीं, कितने ही पॉइंट पढ़ते जाए भले ही आप लोग, ठीक है। 23 नंबर देखिए, ये कुछ वर्ड हैं, पुअर, रिच, मीक, ब्रेव, एल्डरली, यंग, पुअर, रिच, मीक, ब्रेव, ब्लाइंड, और भी बहुत सारे एडजेक्टिव हो सकते हैं। देखिए, पुअर मतलब क्या हुआ? पुअर यानी गरीब, रिच यानी अमीर, मीक विनम्र, विनम्र जेंटल, बहादुर, एल्डरली वृद्ध, यंग जवान, ब्लाइंड, ब्लाइंड का क्या मतलब होता है? ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा। तो देखिए, ये सारे जो हैं, ये यहाँ से यहाँ तक, ये सारे जो हैं, ये हैं तो एक्चुअल ये किस परिवार से बिलोंग करते हैं? एडजेक्टिव्स हैं ये सब। लेकिन यहाँ आर्टिकल में इनका क्या काम है? तो देखिए बच्चों, ये जो आर्टिकल की बात कर रही है, जो एडजेक्टिव आपके सामने लिखे हुए, जिनको विशेषण हम कहते हैं, इनका एक सिस्टम है।
वैसे आपको ध्यान होगा, हम स्टार्टिंग में समझा चुके हैं कि अगर सिर्फ एडजेक्टिव होता है, सिर्फ एडजेक्टिव होता है तो उसके पहले आर्टिकल का यूज़ हम लोग करते नहीं हैं। लेकिन ये ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनके पहले हम अगर क्या लिख दें, दा, तो ये दा लिखने से पहले तो एडजेक्टिव थे और दा लिखते ही ये क्या बन जाते हैं, प्लूरल यानी बहुवचन, नाउन यानी संज्ञा, बहुवचन नाउन बन जाते हैं। तो आप ध्यान रखें कि इनके पहले अगर कहीं दा लिखा है तो वो गलत नहीं है, वो एकदम सही है। हाँ, थोड़ा सा इसको हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि बाई चांस आपने अगर सिर्फ पुअर लिखा है तो सिर्फ पुअर तो एडजेक्टिव है जिसका अर्थ है कोई व्यक्ति जो क्या है, गरीब है, और इसके पहले आर्टिकल की जरूरत नहीं है। पर अगर आपने कहीं पर लिखा हुआ देखा दा पुअर, तो ये अलग अर्थ ले रहा है, और दा पुअर का मतलब क्या हो जाएगा, मीनिंग बदल गया है। यहां पर गरीब लोग, गरीब लोग, जैसे केवल रिच यानी तो अमीर, और दा रिच यानी जितने भी अमीर लोग हैं वो सब, जैसे दा मीक यानी विनम्र लोग, ब्रेव जितने भी बहादुर लोग होंगे वो सब। तो ये जो एडजेक्टिव्स हैं इनके पहले अगर दा लगा दिया जाता है तो ये नाउन बन जाते हैं, और उस स्थिति में इनके पहले आर्टिकल लग जाता है। फिर ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। जैसे ये मान लो ये है, द पुअर शुड बी हेल्प्ड बाय द रिचेस। सोचो, ये एक सेंटेंस है कि गरीबों की मदद की जानी चाहिए अमीरों द्वारा। तो यहां पर देखो, द पुअर बिल्कुल ठीक है, केवल पुअर नहीं, यहां क्या है, द पुअर, और गरीबों की मदद की जानी चाहिए बाय द रिचेज हो गया, द रिच। तो ये रिचेज गलत है क्योंकि दा लगाने से खुद ही प्लूरल बन गया है, द रिच बिल्कुल ठीक होगा। तो आपको ध्यान क्या रखना वो सुन लें आप तो आराम से। ध्यान आपको ये रखना है कि जितने भी एडजेक्टिव्स आपको दिए हुए हैं, दिख रहे हैं बोर्ड पर, तो ये ऐसे एडजेक्टिव हैं कि अगर इनसे पहले दा लगा दिया जाए तो ये फिर एडजेक्टिव से प्लूरल नाउन बन जाते हैं। और प्लूरल नाउन बनने की स्थिति में इनके पहले अपन ना तो कोई एक्स्ट्रा वर्ड लिखते, क्योंकि ऑलरेडी अब नाउन इस दा की मदद से ही बनता है। तो आर्टिकल की सिस्टम में भी ये चीज़ काम की है और नॉर्मली भी। अब चलते हैं आगे। देखिए, हम लोग काफ़ी पॉइंट्स कवर कर चुके हैं, हालांकि मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ पॉइंट्स और भी बाकी हैं इनके। कुछ पॉइंट्स और कौन से बाकी हैं इनके, जो कि डिग्री के अलावा, डिग्री से भी रिलेटेड हो सकते हैं या फिर प्रीपोजिशन से भी रिलेटेड हो सकते हैं, वो सारे पॉइंट्स जो इनमें काम के हैं। तो इनको नोट कर ले अच्छे से, फिर बात करते हैं आगे। हाँ जी, लिख लिया होगा सभी साथियों ने। अब लास्ट में इसके बाद में कुछ पॉइंट्स और भी हैं जो हमारे काम के हैं। भाई, हमने 1 बाय 1 करके एक एक पॉइंट पढ़ा है, नंबरिंग भी काफ़ी हो गई है, काफ़ी चैप्टर्स भी हो चुके हैं, काफ़ी लेसन्स भी इस पर हो चुके हैं। अब लास्ट में कुछ ऐसे वर्ड्स जिनको हम लोगों को नॉर्मली ध्यान रखना होता है। चलिए बात करते हैं। देखो, तो पॉइंट्स डालने की ज़रूरत नहीं है, जो लास्ट टाइम चल रहा है अपना इस जो आर्टिकल पार्ट है इसका, तो लास्ट के अपने को क्या क्या पॉइंट्स ध्यान रखने के वो यहाँ मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। जैसे अगर कहीं लिखा आता है पुलिस, तो वैसे तो पुलिस जो है वो प्लूरल वर्ड जैसा है, तो होना तो चाहिए था कि इसके पहले आर्टिकल नहीं आता, पर फिर भी इसके पहले हम लोग सामान्य तौर पर क्या लिखते हैं, दा। अब कोई रूल की ज़रूरत नहीं, ये कुछ वर्ड हैं जिनका डिस्कशन हम लोग लास्ट में कर लेते हैं ताकि इसी के साथ अपना जो ये टॉपिक है वो इजी वे में तैयार हो जाए। तो पुलिस के पहले दा लिखते हैं।
अगर आपने कई वर्ड देखा होगा गॉड, जिसका मीनिंग भी आप जानते होंगे भगवान, तो गॉड के पहले हम सामान्य तौर पर कोई आर्टिकल नहीं लिखते हैं। या फिर आपने एक शब्द देखा होगा सोसाइटी, इसके पहले भी हम कोई आर्टिकल नहीं लिखते हैं। या फिर एक शब्द अपना और भी आता है पार्लियामेंट, इसके पहले भी आर्टिकल। भाई अब हर एक चीज़ को नियमों में नहीं बांधा जा सकता, कहीं कहीं पर एक एक वर्ड का भी हमको ध्यान रखना चाहिए। हालांकि अपना लगभग पार्ट कवर हो चुका है आर्टिकल का। नेक्स्ट सेशन में किसी दिन हम लोग जो है इसकी पीपीटी बनाकर, जो इन दिनों 2-4 वर्षों में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं आर्टिकल से रिलेटेड, उनकी भी जो है डिस्कस क्लास अपन रख लेंगे। इसके अलावा देखिए नेचर की बात करते हैं, नहीं आता है, नहीं आता है। फिर भी जो ये वर्ड अपने कभी आप सुना होगा एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट जो है वो यूजुअली इस दाग के साथ दिखता है। यानी हम ये कह रहे हैं कि एनवायरनमेंट वर्ड जो है वो यूजुअली हम लोग जो है दाग के साथ लिखा हुआ देख सकते हैं। आगे चलते हैं। देखिए और आपने जितने भी ये ग्रह देखे हैं, प्लेनेट सन है, मून है, अर्थ है, इनकी बात कर लेते हैं। इनके पहले भी हेवनली बॉडीज जो है अपन दा लिखते हैं, ठीक है। इनके पहले जैसे आपने कभी नाम सुना हो ओजोन लेयर, ओजोन परत, इसके पहले भी क्या लिखते हैं, दा लिखते हैं। या कभी आपने एक नाम सुना हो इक्वेटर, इक्वेटर किसको कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा, इक्वेटर भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा भी आपको पता है स्पेसिफिक एक चीज़ है, मतलब हर जगह तो लागू नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन फिर भी जो ये वर्ड्स हैं यूनिक अपने आप में रखते हैं, उनके पहले अपन लिखते हैं। जैसे आपको शायद पहले बता भी चुका हूँ मैं, साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, इनके पहले भी हम क्या लगाते, दा लगा देते हैं। इसके अलावा जैसे एक वर्ड अपने इन दिनों काफ़ी चर्चा में रहता है, ये वर्ड इंटरनेट, इसके पहले भी हम क्या लगाते, दा लगाते हैं, दा इंटरनेट बोलते हैं, ज़्यादा ये सुविधाजनक लगता है। इसके अलावा देखिए और शब्द, क्योंकि जितने भी वर्ड हैं एक एक को जो है हम लोगों को पढ़ते हुए समझते हुए जाना है, क्योंकि इनका कोई अलग से कहीं कोई रूल मेंशन नहीं किया मिलता। जैसे आपने कोई वर्ड देखा होगा लाई, झूठ, और एक इसका विलोम शब्द होता है सच, ट्रुथ। तो देखिए झूठ को गिन नहीं सकते, फिर भी हम क्या लिखते हैं, अ लाई, डोंट टेल अ लाई, मुझे झूठ मत बोलो। सच के ट्रुथ के पहले हम क्या बोलते हैं, द ट्रुथ। तो ये ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। जैसे आपने एक वर्ड और देखा होगा शोर मत करो, डोंट मेक अ नॉइज। अब ये नॉइज वैसे कोई काउंटेबल फॉर्मेट नहीं है, पर फिर भी क्या है कि जो ध्यान रखने वाली स्थितियां हैं उनमें ये भी शामिल है। एक जैसे आता है, मैं कोई जल्दबाजी में होता हूँ कहीं, तो मैं बोलता हूँ आई एम इन अ हरी। तो ये क्या है, ऐसे फ्रेज भी हैं बहुत सारे जिनका हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई मैं कहीं जल्दबाजी में हूँ, तो ये हम लोग क्या लिखते हैं, इन अ हरी। इसके अलावा जैसे और बहुत सारे कहावत मुहावरे भी हो सकते हैं जिनके पहले हम आर्टिकल सामान्यतः बॉडी पार्ट्स के नाम से पहले भी लिखते हैं। जैसे हमने लिख दिया है इन द फेस, मैंने उसे कॉलर से पकड़ा, कॉट हिम बाय द कॉलर। उसकी आंख में लगी इन द आई। तो ये भी अपने को जो है ध्यान रखना है कि जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स के पहले भी हम नॉर्मल इस तरह पर क्या लिखते हैं, दा लिखते हैं। बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं ये। इनके अलावा जैसे देखिए आपने कभी नाम सुना हो हेल और हेवन आता है। हेल और हेवन किसको बोलते हैं, जैसे भाई स्वर्ग नरक जिसको कहा जाता है, नहीं लिखते हैं यूजुअली। तो बहुत सारी पार्ट ऐसे हो सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि यही संसार है पूरा आर्टिकल का, लेकिन इतना ज़रूर माना जा सकता है कि काफ़ी हद तक अपना जो मटेरियल है वो कवर हो चुका है इनसे रिलेटेड। तो ये सारा पार्ट मिलाकर अपना कंप्लीट होने की ओर है।
भाई हमें ध्यान तो देखो सभी चीज़ों का रखना होगा। सभी चीज़ों का मतलब ये है कि जितनी भी चीज़ें हमारी जानकारी में है, हालांकि जैसे भी डिग्री वगैरह नहीं पढ़ा है तो डिग्री वाला पार्ट भी, पर डिग्री वाला पार्ट क्या है, जैसे आपको ध्यान होगा कि अगर कोई एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री का है तो उसके पहले हम क्या लगाते, द। जैसे इसका कुछ एग्जांपल आपने कभी देखा होगा, द बेस्ट, द रिचेस्ट, द टॉलेस्ट, तो ये डिग्री से रिलेटेड। अब इसमें क्या है कि इसमें कंपैरेटिव डिग्री भी होती है एक, हालांकि डिग्री मैंने पढ़ाई नहीं है इसलिए मैं यहाँ ज़्यादा उसकी चर्चा नहीं कर रहा कि भाई पॉजिटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव होती है, सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो सुपरलेटिव के पहले तो दा आता है, ये तो चलो एक बहुत कॉमन बात होगी, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बात ध्यान रखने वाली ये भी है कि कंपैरेटिव डिग्री की भी दो स्थितियाँ ऐसी होती है जब उससे पहले हम दा लिख देते हैं। जैसे बेस्ट के पहले तो आता ही है, लेकिन बेस्ट का कंपैरेटिव होता है बेटर, तो दो कंडीशन में बेटर के पहले भी दा आता है। दो कंडीशन कैसे, एक तो अगर सेंटेंस में ऑफ टू लिख रखा हो, ऑफ द टू, तब दा बेटर आता है। दूसरा, दो सेंटेंस किसी कॉमा से जुड़े हों, दोनों की शुरुआत एडजेक्टिव से हो तो दोनों ही एडजेक्टिव सीडी के होंगे और दोनों के ही पहले दा आता है। लेकिन ये डिग्री का मामला है, अभी आपको डिग्री का नाम ही नहीं पता है और यही सोचकर चलना है। जो सिर्फ एक इंडिविजुअल आर्टिकल पर बेस्ड जो पैटर्न है वो हमने किए। तो हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। आप इनकी प्रैक्टिस के लिए सबसे जो बेस्ट तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका क्या है इनकी प्रैक्टिस का, कि जितने भी पार्ट अपने हो चुके हैं या हमने किए हैं, तो जो पिछली पेपर हुए हैं लास्ट ईयर के या उससे पहले के पेपर हुए हैं, उनको ज़रूर आप जो है कहीं ना कहीं डिस्कस करें। कोई बुक ऐसी लाएं जिसमें प्रीवियस ईयर्स का जो है टॉपिक वाइज कहीं डिस्कशन किया हुआ हो, तब जाके अपना काम बनता है। तो ये अपना आर्टिकल का था, ऐसा नहीं है कि डिस्कशन अपना कंप्लीट हो गया। टॉपिक तो देखो ऐसा है कि जब क्वेश्चंस इसके सॉल्व करेंगे तो उस समय भी इनकी बहुत सारी चीज़ें आएगी जिनका डिस्कस करना अभी बाकी है, क्योंकि आर्टिकल प्रीपोजिशन से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी करनी है। अब ये आर्टिकल टॉपिक को इतना ही यहाँ लेकर चलते हैं, इसके अलावा सिर्फ क्वेश्चंस की ज़रूर हम एक क्लास रखेंगे जो इन वर्षों में, ऐसा तो नहीं है कि लाखों क्वेश्चन तो करना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, पर ये जो इन 2 वर्षों में, या ये जैसे 18 की वैकेंसी, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में, 5 वर्षों में जो आर्टिकल के क्वेश्चंस आए हुए, रिपीटेडली आए हुए, उनको ज़रूर हम एक दिन क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को थोड़ा नॉलेज भी रहे कि इन वर्षों में आजकल कैसे कैसे क्वेश्चंस पुटअप हो रहे हैं। तो आज के लिए आर्टिकल टॉपिक अपन पूरा कर लेते हैं। अब बात करते हैं वर्ड मीनिंग की। तो देखिए, वर्ड मीनिंग में हम लोग कई चीज़ें पढ़ते हैं। हम लोगों का वर्ड मीनिंग में अभी एक तो पार्ट चल रहा है, कौन सा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। देखिए, सारे ही पार्ट ज़रूरी हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट चल रहा है हमारा, अलग अलग हमारे ग्रुप चल रहे हैं। मैं रोज़ के ग्रुप लिखवाता हूँ। हम पहले साइड के, कुछ फोबिया के ग्रुप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। आज एक और ग्रुप ले लेते हैं। हमारे वन वर्ड्स जो हैं लगभग 40 से 50 के बीच ऑलरेडी ही हो चुके हैं। डे बाय डे जितनी भी हमारी क्लास होती है उसमें आप लोग जो है पिछली जो जहाँ अपने कंप्लीट हुआ उसके वर्ड लिखिए, फिर उसके आगे अगली क्लास के। रोज़ डिस्कशन अपना कंटिन्यू चलना चाहिए। तो आज हम एक नया ग्रुप ले रहे हैं जिन वर्ड्स के एंड में लिखा आता है INE, उच्चारण प्रोनाउंसिएशन तो इनका आइन होगा। हिंदी में तो इनका क्या मतलब रहेगा, किसी ना किसी के जैसा या किसी ना किसी से संबंधित। बाकी रही बात इंग्लिश में, तो इंग्लिश में मीनिंग हो सकता है रिलेटेड टू भी लिखा दे सकता है, पर्टेनिंग टू भी लिखा दे सकता है, और एज या लाइक भी लिखा हुआ दिया जा सकता है। यानी मैं ये कह रहा हूं कि मैं जो वन वर्ड लिखवाने जा रहा हूं आज, उन सब के एंड में INE, आइन लिखा हुआ आएगा। और आइन अगर लिखा हुआ आता है तो इसका हिंदी मीनिंग होगा के जैसा या किसी से संबंधित, रिलेटेड टू, पर्टेनिंग टू या लाइक, मतलब किसी के समानांतर। तो पहले लिख लीजिए तसल्ली से, फिर डिस्कस करते हैं अपना इनके
नंबरिंग आप अपने हिसाब से जो भी अपनी नोटबुक में चल रही है उसको अपन ले सकते हैं। तो ये हो गए 5 वर्ड्स, 5 शब्द। तो जितने भी 5 शब्द आप देख पा रहे हो सभी के लास्ट में देखिए INE लिखा हुआ है। और INE लिखा हुए का मतलब आप समझ रहे होंगे कि हम यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं। INE का मतलब हो गया किसी के जैसा, किसी जानवर से, पशु से संबंधित या उसके जैसा सदृश। अभी हम पहले इनको एक एक का मतलब समझ लेते हैं, फिर बात करते हैं। देखिए सबसे पहले है कैनाइन। कैनाइन, अब देखो अपने अपने तरीके हो सकते हैं रटने के। जैसे सी है, सी के बाद क्या आता है? डी, तो डी फॉर डॉग। तो कैनाइन मतलब ऐसा कोई व्यक्ति या ऐसी कोई चीज़ जो किसके जैसी हो? डॉग जैसी, या फिर डॉग से संबंधित, या फिर उसकी आदतें कैसी हो? डॉग जैसी। तो वो क्वेश्चन तो आपसे पूछ लेता पर्टेनिंग टू अ डॉग, रिलेटेड टू डॉग्स, लाइक ए डॉग। तो वो आंसर हमारा रहेगा क्या? कैनाइन। आगे बात करते हैं बोवाइन। बी के बाद आता सी, तो काऊ या बुल, गाय या बैल जैसा। काऊ यानी गाय, बुल यानी बैल, बैल जैसा। बोलते हैं मोटी बुद्धि का बैल जैसा है ये, तो वैसे वाला। लियोनाइन एल है, एल फॉर लोइन, लोइन जैसा, शेर जैसा। पी फॉर पिग, पिग किसको बोलते हैं? स्वाइन को, सुअर को, सुअर जैसा, सुअर जैसी आदतों वाला या सुअर जैसा सदृश। ओवाइन कैसा? भेड़ जैसा। ओवाइन कैसा हो गया? भेड़ जैसा। लाइक अ सीप, रिलेटेड टू सीप। तो लिख लीजिए आप आराम से। इनके 10-12 वर्ड्स हैं जो कि यूजुअल क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे हुए हैं, तो ये भी लिख लें। मैं नेक्स्ट के 5 जो है वो भी अपनी अगली कक्षा में लिखवा दूंगा, क्योंकि ये तो जितना हमारा पोर्शन चलेगा, कोर्स चलेगा, तो हर लेसन में अपने साथ के साथ कवर करवाते चलेंगे। चलिए, लिख लिया होगा आप सभी ने। कोई भी चीज़ अगर रह जाती है तो पॉज करके आप लिख लें। इसके अलावा हम जो और पढ़ रहे हैं इनके साथ में वो क्या है? ग्लोसरी। ग्लोसरी यानी क्या होता है बता चुके हम पहले भी, कि कार्यालयों में आने वाले शब्द, ज़्यादातर इसके क्वेश्चन हिंदी में आते हैं, और हिंदी सब्जेक्ट वाले पार्ट में भी हैं, और इंग्लिश में भी आते हैं। हो सकता है थोड़ा इंग्लिश टू इंग्लिश, बस इनका मीनिंग पता होना चाहिए। तो ये भी हम लिख लेते हैं आगे। डेली के 5 लिखते हैं, आज भी 5 लिख लेते हैं। इनका क्या है कि जब तक अपन लिखते नहीं हैं, क्योंकि लिखे बिना इनका सारा कुछ पार्ट जो है वो व्यर्थ है। तो ये लिख लो एक बार। इनके मीनिंग भी मैं लिखवा देता हूँ, फिर अपन डिस्कस करते हैं एक एक को। देखिए इम्प्रेस्ड लिखा हुआ। इम्प्रेस्ड का एक तो आप हिंदी मीनिंग दें अग्रदाय, या एक शब्द इसके लिए मुझे जहाँ तक जानकारी एक और भी लिख देते हैं हम लोग, रकम। किसको बोलते हैं इम्प्रेस्ड? अग्रदाय या रकम, कि ऐसी कोई राशि है जो अग्रदाय पहले से दी हुई है। आपने कभी शब्द सुना होगा एडवांस मनी, बोल दीजिए रकम, पैसा। तो अग्रदाय यानी पहले का दिया हुआ पैसा भी आप कह सकते हो इम्प्रेस्ड। आगे देखिए अगला जो वर्ड लिखा हुआ है अपना इम्प्रेस्ड। इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस नहीं, इम्प्रेस्ड, ये मिसकंडक्ट लिखा, सॉरी आगे मिसकंडक्ट, कंडक्ट व्यवहार करना हो गया, और मिसकंडक्ट यानी बुरा व्यवहार कह दीजिए, दुर्व्यवहार कह दीजिए। हिंदी में इसके लिए शब्द बना हुआ है, आपने कभी ध्यान दिया हो, कदाचार। एक शब्द और भी इसके लिए लिख सकते हैं,
जैसे आपने कभी शब्द सुना हो, बुरा व्यवहार किया किसी ने किसी के साथ, उसका कंडक्ट ठीक नहीं रहा, मिसबिहेव किया हुआ है, तो वो दुराचार, कदाचार या बुरा व्यवहार कहलाता है। अगला वर्ड है अपना सब्सक्रिप्शन। देखिए सब्सक्रिप्शन का एक्चुअल हिंदी मीनिंग, बाकी तो जैसे कोई कोई अपने चैनल को सब्सक्राइब कराता है वो उसी से रिलेटेड है। अभिदान या चंदा, अभिदान जैसे कोई दान पैसे से भी रिलेटेड हो सकता है, तो वो अभिदान या चंदा, चंदा इकट्ठा करते हैं ना वो लोग। हालांकि सब्सक्रिप्शन का मतलब किसी से नियमित जुड़ाव भी होता है। सब्सक्रिप्शन किसी, जैसे अपन अखबार को सब्सक्राइब करते हैं, अखबार अपने रूटीन आता है, तो वो चीज़ भी इसमें शामिल है। आगे लिखा हुआ है कोर्जन। कोर्जन किसको बोलते हैं? जोर जबरदस्ती। किसी पर जो है बल प्रयोग करके कोई चीज़ जो है, जैसे आपने उत्पीड़न, परपीड़न, ऐसा शब्द भी इसके लिए काम आ सकता है। जोर जबरदस्ती भी वैसे ही रेप वाले मामले में भी काम में लिया जा सकता है, किसी के साथ जबरदस्ती किया आपने, ठीक है, तो जोर जबरदस्ती कोर्जन। ऑर्डिनेंस, देखिए ऑर्डिनेंस ऑर्डर, ऑर्डर मतलब आदेश, किसका? सरकार का, तो इसको ज़्यादा बेहतर शब्द इसके लिए क्या होगा? अध्यादेश। कोई आदेश हो, गवर्नमेंट ऑर्डर हो, तो अध्यादेश लिख लें एक बार इनको। और जितनी भी लिखते हो डे बाय डे प्लीज़ इनको लिखकर एक बार हल्का सा रिवीजन ज़रूर करें, क्योंकि जब लास्ट में आप एग्ज़ाम टाइम आएगा तब एक साथ वापस कवर नहीं कर पाओगे। तो जितना भी लिखते हो रेगुलर आप इनको एक बार कंटिन्यू देखते जाएं। इसके अलावा देखो, हम लोग लिख लिया होगा आपने, हम लोग इसके अलावा लिख रहे हैं रूटीन। क्या पढ़ते हैं हम लोग? कन्फ्यूजेबल वर्ड्स। तो कन्फ्यूजेबल वर्ड्स भी रोज़ के रोज़ 1, 2, 3, 4 जितने भी होते हैं हम लोग करते हैं सीखने की कोशिश। चलिए, ये भी रूटीन अपनी नोटबुक में जो चल रहा है स्ट्रक्चर उसी के हिसाब से चलते रहने चाहिए, क्योंकि देखिए वर्ड मीनिंग फिर लास्ट में एक साथ कवर नहीं होती। तो जितना ग्रामर का पार्ट, जैसे अपना ग्रामर का भी एक पार्ट लगभग पूरा हो गया, तो इसके क्वेश्चंस आप किसी भी बुक में से करें, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करते जाएं। हाँ ज़रूर थोड़ा सा रूल्स एक बार दिमाग में ये रहेगा कि बहुत सारे रूल्स हो गए, तो ऐसा कुछ नहीं। आप जितने क्वेश्चंस करेंगे उनको व्याख्या देखेंगे तो धीरे धीरे दिमाग में कंसेप्ट फिट हो जाएंगे। एक बार फिट होने के बाद फिर रूल्स को देखने की ज़रूरत नहीं है, सेंटेंस देखते ही चीज़ें जो है दिमाग में आने लगेगी। तो सबसे पहले लिखा हुआ है सेल, SAIL। सेल किसको बोलते हैं? समुद्री यात्रा करना भी कह देते हैं, नाव से यात्रा करने में, जैसे बोट में बैठ के चल रहा है, समुद्र में यात्रा कर रहा है, तो वो क्या होता है? सेल, सेलिंग इन द सी, समुद्री यात्रा करना, वोयेज भी बोलते हैं इसको। ये जो सेल लिखा हुआ है ये अपना नाउन यानी संज्ञा है, संज्ञा है बिक्री। बिक्री कैसे? कि भाई आज अपना कितना सेल हुआ। कोई कंपनी स्टोर रहता है कि भाई आज हमारी जो सेल बहुत शानदार रही, तो बिक्री शानदार रही, नाउन है, ये संज्ञा है। और SELL ये जो सेल है ये वर्ब है, जिसका अर्थ क्या होता है? बेचना। और इस वर्ब की सेकेंड थर्ड फॉर्म भी ध्यान रखें, वो होती सेल, सोल्ड, सोल्ड, बेचना, सेल, सोल्ड, सोल्ड। आगे लिखा हुआ है मॉडल, ध्यान रखें AL और EL दोनों अलग अलग हैं, मॉडल AL अलग है, EL अलग है। तो EL वाला मॉडल, देखिए मॉडल क्या है, जैसे एक शब्द अपन ने देखा नमूना। नमूना कैसे?
जैसे मान लीजिए आपको कोई एक बिल्डिंग दे दी गई और आपको कहा कि इसका एक मॉडल बनाओ, छोटा प्रतिरूप उसके जैसा, या फिर एक आपने कभी और भी शब्द इसका एक भी अर्थ और ये भी शामिल कर सकते हैं अपन, आदर्श। आदर्श कैसे? जैसे कोई व्यक्ति बोलता है ना कि सुभाष चंद्र बोस मेरे आदर्श, मेरे रोल मॉडल है। किसी भी व्यक्ति के लिए, कोई आपको भी अपना रोल मॉडल मानता होगा, कोई किसी एक्टर को रोल मॉडल मानता है, तो रोल मॉडल यानी उसका किरदार, तो वो उसके लिए आदर्श है। तो MODEL है वो। और नीचे वाला AL मॉडल, ये क्या होता है? अंग्रेजी व्याकरण में सहायक क्रिया आपने पढ़ी होगी, जैसे कैन, विल, शैल, तो ये सब क्या है? मॉडल। ध्यान रखें, ये चीज़ें कई बार लिखने में भी गलती हो जाती है बच्चों से। तो ये जितना भी पार्ट है, तो ऊपर वाला जो मॉडल है वो मॉडल हो गया, नमूना एक तरह का, उसका प्रतिरूप भी कह सकते हो, और किसी के लिए कोई आदर्श है उसको भी मॉडल कहते हैं। नीचे वाला हो गया सहायक क्रिया। बात करते हैं लेट और लेटली की। तो लेट का मतलब हम जैसे बोलते हैं ही हैज़ कम लेट, तो हम उसका अर्थ क्या लेते हैं? कोई थोड़ा सा देर से आया, लेट, देर से आया। और लेटली, लेटली जो है ना, ये एक शब्द आपने सुना होगा, रिसेंटली भी आपने सुना होगा। तो ये लेटली और रिसेंटली दोनों सेम है। लेट का मतलब अलग है, लेटली का मतलब एक, दोनों जो है हो सकता है दिखने में सिमिलर हों, पर दोनों अलग अलग चीज़ें। तो एक बार अच्छे से नोट कर लें इनको, और फिर बात करते हैं थोड़ी सी और। देखिए बच्चों, हमारा अभी तक का जो सफ़र रहा वो इस तरीके से है कि हमने हमारा जो ग्रामर का पहला पार्ट स्टार्ट किया है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की जो 3 यूनिट आपके सिलेबस में है, उसमें से अभी तक जो हमने जिक्र किया है वो सिर्फ किसके बारे में? आर्टिकल के बारे में। अभी जिक्र करना बाकी है। जिक्र करना बाकी है किसका? डिटर्मिनर्स के बारे में। डिटर्मिनर्स यानी सम, एनी, मैनी, फ्यू, लिटिल, मच, मैनी, ये सब पढ़ेंगे। और इसके अलावा एक और पार्ट रहेगा हमारा डिग्री का, जिसमें मैंने कहा भी था आपको कि आर्टिकल के कुछ पॉइंट्स इसमें कवर हो जाएंगे। तो ये 3 पार्ट है। हमारा पहला पार्ट हो गया ग्रामर का सबसे बड़ा पार्ट आपके सिलेबस का, वो यही रहेगा। तो हमने अभी तक बात की है सिर्फ किसके बारे में? आर्टिकल के बारे में। बाकी की जो टॉपिक है वो इतने लेंथी नहीं रहेंगे। हालांकि देखिए, आर्टिकल का कोई अंत नहीं, टॉपिक किसी का भी कोई अंत नहीं है, पर फिर भी अपन पढ़ने की सिस्टम से बात करते हैं। और इसके अलावा एक लास्ट और फाइनल बात, देखिए आप आर्टिकल की बात करते हैं, देखिए आपने आर्टिकल की 2 स्पेलिंग्स देखी होगी। एक तो अपना है ARTICLE और एक है ARTICAL। अब आप आराम से सोचें कि हम जो आर्टिकल पढ़ रहे ये कौन सा है, और एक जो अनुच्छेद वाला, वस्तु वाला आर्टिकल है वो कौन सा है। बहुत सारे बच्चे अभी भी इस चीज़ को लेकर स्पष्ट नहीं है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि हमने जो टॉपिक पढ़ा है, हम तो सिर्फ नाम का ही जिक्र कर रहे कि नाम क्या है इसका एक्चुअल। तो देखिए, आपने अपने मन में भी अलग अलग राय सोच ली होगी। आपने सोच लिया होगा कि जो ऊपर वाला आर्टिकल है वो तो हम ग्रामर में पढ़ रहे, और नीचे वाला जो आर्टिकल है CL वाला, इसका मतलब अनुच्छेद होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो ध्यान रखें कि डिक्शनरी में आर्टिकल की स्पेलिंग सिर्फ यही उपलब्ध है। ये वाली स्पेलिंग डिक्शनरी में उपलब्ध नहीं है। डिक्शनरी यानी जो प्रमाणिक डिक्शनरी है। प्रमाणिक डिक्शनरी का मतलब आप जिसको कहते हैं ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी है, ये प्रमाणिकता साबित कर सकती है, या कैम्ब्रिज की डिक्शनरी है, कैम्ब्रिज प्रेस की, प्रेस है इनकी। तो इनकी अगर डिक्शनरी में कोई शब्द नहीं है तो फिर वो हमारी किसी भी लोकल डिक्शनरी में लिखा हो। जैसे कई ऐप्स आजकल मोबाइल में कई ऐप भी चलते हैं जो हिंदी अर्थ बताते हैं, उनका भी विश्वास करना कोई ज़्यादा उचित नहीं है। जब तक इन डिक्शनरीज़ में कोई चीज़ मान्य नहीं है, मतलब वो नहीं है। तो आप जैसे अंग्रेजी के एंदा कहते हैं वो भी यही है, आर्टिकल हिंदी जो अपना संविधान के अनुच्छेद है वो भी यही है, अलग अलग वस्तुएं हैं वो भी यही है। इस आर्टिकल का अस्तित्व नहीं है। तो प्लीज़ बी क्लियर, आर्टिकल जो है वो यही रहता है। इस तरीके से एक एक चीज़ को, भाई ये चीज़ें छोटी ज़रूर हो सकती है पर इनका कंसेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। तो आर्टिकल के ये अपना पार्ट पूरा हुआ है। नेक्स्ट क्लास हमारी जो डिस्कशन स्टार्ट होगा वो किस पर होगा? डिटर्मिनर्स पर। डिटर्मिनर्स का आर्टिकल से क्या लिंक है, हमने क्या पढ़ा, वो आगे की क्लासेस में बात करेंगे।
तब तक एक बार आप सारे रूल्स को 1 बाय 1 करके वापस स्टडी करें या शॉर्ट में अपने नोट्स बना लें, शॉर्ट नोट्स बना लें, शुरू से लास्ट तक अच्छे से देख लो। और फिर जो एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस हैं जो अभी वर्तमान में आ रहे हैं या किसी बुक में दे रखे हैं, कई बुक्स भी आती हैं जो प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस का डिस्कशन करती हैं, तो प्लीज़ उनको पढ़ते रहें। और आगे हम बात करते हैं डिटर्मिनर्स की। थैंक यू।